नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम कुणाल राणा है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के ऊपर जो कि जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जेईई की प्रिपरेशन स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको फिजिक्स वाला के किसी बैच को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जेईई मेंस का रिजल्ट, जेईई मेंस 2023 का रिजल्ट जैसे ही आया, फिजिक्स वाला कंपनी ने यह दावा किया कि उनसे पढ़कर अप्रोक्सीमेटली 40,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स अपना कट ऑफ क्लियर कर चुके हैं। तो अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं और इस तरह के डाटा को देखते हैं तो आपको लगता है कि ये बहुत ही अच्छी कंपनी है और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, कंपनी कोई भी रहे, कंपनी कंपनी होती है, सबका एक ही मोटिव होता है, पैसा कमाना। फिजिक्स वाला के केस में आपको एक एडवांटेज ये है कि आप घर पर रह के प्रिपरेशन कर सकते हैं और दूसरा आपको काफी कम खर्च में आपकी प्रिपरेशन हो जाती है। लेकिन सवाल ये बात है, प्रिपरेशन करना बड़ी बात नहीं है, अच्छा प्रिपरेशन करना बड़ी बात है। तो क्या आप फिजिक्स वाला के किसी बैच को ज्वाइन करके उस तरह का प्रिपरेशन कर पाएंगे जो कि जेईई को क्लियर करने के लिए एबल होगी या फिर नहीं, इस बात पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, ज्यादातर बच्चों की समस्या ये होती है कि घर में उनको पढ़ने का माहौल नहीं होता है। यानी कि अगर आप घर में पढ़ रहे हो और रेगुलरिटी नहीं दिखा पा रहे हो ड्यू टू सम स्पेसिफिक रीजन, तो आपको कितना भी अच्छा रिसोर्स क्यों ना प्रोवाइड कराया जाए, आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। रेगुलरिटी रखने के लिए ही स्टूडेंट्स घर छोड़कर बाहर जाते हैं, ये तो आपका पुराना नियम है। बाहर जाने का और कोई रीजन नहीं है, क्योंकि घर में आपको वो चीज नहीं मिलती है। दूसरा, अगर मान लीजिए घर पर आपके ऑनलाइन लेक्चर्स चल रहे हैं तो आप ऑनलाइन लेक्चर के बाद कितना घर में पढ़ते हो ये मायने रखता है। सपोज करिए ऑनलाइन टीचर्स आपके लिए क्या करेंगे, वही कंटेंट पढ़ाएंगे जो ऑलरेडी आपके बुक्स में है, वही चीज आपको बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस करना आपके हाथों में है। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, कंपटीशन निकलने के उतने ज्यादा चांसेस होते हैं। ऑफलाइन कोचिंग वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा सा एडवांटेज ये होता है कि वहां पर देखिए जाना है, एक ही मोटिव होता है, पढ़ना है और सिर्फ पढ़ना है। लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स बर्बादी के कारण, जैसे अभी इस उम्र में डिस्ट्रैक्शन होना काफी आम बात है, तो अपने पास से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं होता है। ये नहीं कह सकते कि भाई जहां ज्वाइन किया वो पढ़ाते नहीं थे, वहां पढ़ाई बिल्कुल अच्छी हो रही थी, आप अपने डिस्ट्रैक्शन, अपने मिस्टेक्स के कारण आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। ऑनलाइन के केस में बहुत सी चीजें अलग है, क्योंकि यहाँ पर आपको घर में अगर आप देखिए अपने मर्जी के मालिक होते हैं, मन करेगा तो पढ़ोगे, नहीं मन करेगा तो नहीं पढ़ोगे। यही सबसे बड़ा रीजन है कि जो भी बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं उनका सिलेक्शन रेशियो काफी कम होता है। लेकिन हमने बचपन से ही वो डायलॉग सुन रखा है कि पढ़ने वाले बच्चे सरकारी स्कूलों में भी पढ़कर एग्जाम क्लियर करते हैं, नहीं पढ़ने वाले बच्चों को हार्वर्ड भी भेज दो तो उनका कुछ होने वाला नहीं है। तो ये बात सबसे वैलिड होती है। तो अगर आपके घर में माहौल अच्छा है, आप रेगुलरिटी दिखा सकते हो, घर में आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है घर में, तो आप डेफिनेटली फिजिक्स वाला के किसी भी बैच को ज्वाइन कर सकते हो फॉर योर जेईई प्रिपरेशन, नीट प्रिपरेशन और एनी प्रिपरेशन। लेकिन अगर मान लीजिए अगर आप ज्वाइन कर लेते हो और नहीं पढ़ पा रहे हो घर में, तो कोई फायदा नहीं उस बैच को ज्वाइन करने का, क्योंकि आप भले ही पैसा बचा रहे हो लेकिन अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। तो आप अपना एक बार खुद से देख लीजिए कि आपके लिए क्या सुटेबल है, घर में आप पढ़ पा रहे हो या नहीं पढ़ पा रहे हो, रेगुलरिटी दिखा रहे हो कि नहीं दिखा रहे हो, आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए अगर आपको सब चीज स्टेबल लगे घर में, देन आई यू कैन ज्वाइन फिजिक्स वाला बैचेस। और अगर इन सारी चीजों से आप स्टेबल या सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप जो है किसी अदर चीज में जैसे ऑफलाइन कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है। एंड अगर किसी भी तरह की हेल्प चाहिए ड्यूरिंग योर स्टडी, देन यू कैन टेल मी, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। थैंक्स।